नमस्ते। न्यूज गैलरी के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं चोर नहीं चौकीदार हूं। इन तमाम बयानों को आप ध्यान से सुनिए, गौर फरमाइए। सुनिए का मतलब यह है कि आप भी थोड़ा जहमत उठाइए, यूट्यूब पे जाइए, आपको ऐसे उनके बयान और बाइट देखने को मिल जाएंगे। वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन में लेकर जाना चाहते थे, ट्रिलियन डॉलर की बनाना चाहते थे। इन तमाम चीजों को आप जाकर सर्च करके सुन सकते हैं। लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप जिस न्यूज को देख रहे हैं, ये न्यूज एक भयावह मंजर की शुरुआत है। जब ऐसी न्यूज हिंदुस्तान की जनता के सामने आएंगी तो प्रधानमंत्री के दावों का दम निकल जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, घोटाला ही कहेंगे इसलिए क्योंकि एसबीआई ने मामला दर्ज करवाया है। जो सीपीआर कंपनी है उसका हम नाम नहीं लेंगे, आप सभी को पता है। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे कि 23,000 रुपए का लोन लिया गया और लोन चुकाया नहीं गया। अब यहां से आप सोचिए कि ये पैसा दरअसल किसका था। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ होता है, बैंक से जिसको कर्ज के रूप में लिया गया, बैंक ने उनसे बदले में कोलेट्रॉल लिया तो क्या लिया, कोलेट्रॉल लिया तो कितना लिया, कितने सालों से ये मामला पेंडिंग में है। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। 23,000 करोड़ रुपए। आपको बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खोखली होती जा रही है। जीडीपी माइनस में आ चला है, मनी का सर्कुलेशन और मनी का फ्लो रुक चुका है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनके पास पैसा है, कुछ के पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर भी आपको अंधभक्त बने रहना है तो आप बने रहिए, आपको साहब की गलती नहीं नजर आएगी। साहब की गलती इसलिए है क्योंकि राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो लीडर होता है, अगर वो बिना किसी उद्देश्य के साथ, बिना किसी गोल के साथ, लीडर सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए और लीडर सिर्फ अपनी हाँ में हाँ, अपनी जी हुजूरी करवाने के लिए मीडिया पे कब्जा कर लेता है, तो यकीन मानिए कि ऐसी खबरें आपके सामने निकल कर नहीं आएंगी। क्योंकि मीडिया भी दम तोड़ देता है उनके कदमों में। जो बचे खुचे 2-4 चैनल हैं उनसे आप क्या ही उम्मीद करिएगा। हमें पता है कि ये मामला ठंडा बस्ता में रख दिया जाएगा क्योंकि इस मामले पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, साहब को कोई नहीं घेरेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मामला कोई नया मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही आप सुने होंगे कि 2000 किलो ड्रग्स पकड़ाया था वहां से। अभी तक उसका क्या हुआ, आपको बताना चाहेंगे कि उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार की फोन रिकॉर्डिंग टैप हुई थी जिसमें पुलवामा अटैक के बारे में वो कह रहे थे कि इससे माइलेज मिलेगा गवर्नमेंट को। इस पर भी कोई जांच नहीं हुआ। पुलवामा अटैक जो हुआ था उस पर भी उसकी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन बरसी मनाई गई, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हिंदुस्तान के लोगों को अब आदि बन जाना चाहिए, इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए कि 23,000 करोड़ रुपए जो एक तरीके से कर्ज लिया गया था जिसको लौटाया नहीं गया है, तो ये मामला कोई आम मामला नहीं है। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा भयानक भयंकर न्यूज आपको देखने को सुनने को मिलेगी, लेकिन उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि आपकी चेतना खत्म हो चुकी है और इस बात को ये मनीष बखूबी जानता है। अब सोचना समझना आपके हाथ में है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।